जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कारगिल के शेर कहे जाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा के जन्म, प्रारंभिक जीवन, परिवार, शिक्षा, सैन्य करियर, पुरस्कार, इन सब के बारे में और उनके कारगिल युद्ध और शहादत के बारे में। उनका एक प्रसिद्ध कोट था, या तो मैं तिरंगे को लहरा कर आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर मगर आऊँगा ज़रूर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन्हीं कारगिल का शेर कहे जाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन के बारे में। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा ने 24 वर्ष की उम्र में भारत के लिए साहस का एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जिसे अभी तक भुलाया नहीं जा सका है और कभी भुलाया भी नहीं जाएगा। 1999 के करगिल युद्ध के दौरान उन्होंने सर्वोच्च आदेश का नेतृत्व प्रदर्शित किया और राष्ट्र के लिए खुद का बलिदान दिया। उनकी जन्मतिथि 9 सितंबर 1974। उनका जन्म स्थान था पालमपुर, हिमाचल प्रदेश, भारत। उनके पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा, माता का नाम कमल बत्रा। उन्होंने भारतीय थल सेना में सेवा के लिए भारत माँ के आंचल और उनकी सरहद की रक्षा करने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया, उसके लिए उन्होंने भारतीय सेना को चुना। 13 J&K राइफल में उनकी तैनाती, कारगिल युद्ध, ऑपरेशन विजय। उनका निधन हुआ 7 जुलाई 1999, 24 वर्ष की उम्र में। तो आइए कुछ उनके जन्म और परिवार और शिक्षा के ऊपर प्रकाश डालेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में गिरधारी लाल बत्रा के यहाँ हुआ। उनकी माँ कमल बत्रा। उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे, जबकि उनकी माँ एक स्कूल टीचर थी। कैप्टन विक्रम बत्रा पालमपुर में DAV पब्लिक स्कूल में पढ़े। फिर उन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। वर्ष 1990 में उन्होंने अपने भाई के साथ अखिल भारतीय KVS नागरिक के टेबल टेनिस में स्कूल का प्रतिनिधित्व किया था। कैप्टन विक्रम बत्रा कराटे में ग्रीन बेल्ट थे और मनाली में राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लिया था। वह DAV कॉलेज के BSc चिकित्सा विज्ञान में स्नातक थे। अपने कॉलेज के दिनों में कैप्टन विक्रम बत्रा NCC एयर विंग में शामिल हो गए। कप्तान विक्रम बत्रा को अपनी NCC एयर विंग इकाई के साथ पिंजौर एयरफील्ड और फ्लाइंग क्लब में 40 दिनों के प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने C सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया और NCC में कैप्टन विक्रम बत्रा का रैंक दिया गया। 1994 में उन्होंने NCC कैडेट के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया और अगले दिन अपने माता पिता को भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। 1995 में अपने कॉलेज के दिनों के दौरान उन्हें हांगकांग के मुख्यालय वाली शिपिंग कंपनी के साथ मर्चेंट नेवी के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्हें मंजूर कुछ और ही था और 1995 में DAV कॉलेज चंडीगढ़ से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी में MA करने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में दाखिला लिया। उन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS परीक्षा की तैयारी के लिए विषय को चुना। उन्होंने शाम की कक्षाएं ली और दिन के दौरान चंडीगढ़ में एक ट्रैवल एजेंसी के शाखा प्रबंधक के रूप में काम किया। 1996 में उन्होंने CDS परीक्षा दी और इलाहाबाद में सेवा चयन बोर्ड SSB द्वारा चयन हुआ। वह चयनित होने वाले शीर्ष 35 उम्मीदवारों में से एक थे। भारतीय सैन्य अकादमी IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी शामिल होने के लिए उन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया। कैप्टन विक्रम बत्रा जून 1996 में मानेकशॉ बटालियन में IMA में शामिल हो गए। 6 दिसंबर 1997 को उन्होंने 19 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद IMA से स्नातक किया। उसके बाद उन्हें 13वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया। 1 महीने तक चलने वाले प्रशिक्षण के लिए उन्हें जबलपुर और मध्य प्रदेश भेजा गया।
अपने प्रशिक्षण के बाद वह बारामूला जिले और जम्मू कश्मीर के सोपोर में तैनात थे। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण आतंकवादी गतिविधि थी। मार्च 1998 में उन्हें यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा करने के लिए इन्फेंट्री स्कूल में 5 महीने के लिए एमहाउ मध्य प्रदेश भेजा गया था। पूरा होने पर उन्हें अल्फ़ा ग्रेडिंग से सम्मानित किया गया और जम्मू कश्मीर में अपनी बटालियन में फिर से शामिल किया गया। जनवरी 1999 में उन्हें बेलगांव कर्नाटक में 2 महीने के कमांडो कोर्स को पूरा करने के लिए भेजा गया। पूरा होने पर उन्हें सर्वोच्च ग्रेडिंग इंस्ट्रक्टर ग्रेड से सम्मानित किया गया। करगिल युद्ध के दौरान अपनी शहादत से पहले उन्होंने 1999 में होली के त्यौहार के दौरान सेना से छुट्टी पर अपने घर का दौरा किया था। जब भी वो अपने घर जाते थे वे ज़्यादातर न्यूगल कैफ़े जाते थे। इस बार भी उन्होंने कैफ़े का दौरा किया और अपने सबसे अच्छे दोस्त और मंगेतर डिम्पल चीमा से मिले। डिम्पल ने उनसे युद्ध में सावधान रहने को कहा, जिसमें उन्होंने उत्तर दिया, मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊँगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊँगा, पर मैं आऊँगा ज़रूर। जब ये कोट सुनने में आता है तो हर एक देशभक्त, हर एक देश प्रेमी के रोंगटे खड़े कर देने वाले कोट और एक युद्ध भूमि में शहीद होने वाले एक वीर की गाथा को याद करते हुए शायद आंखें नम हो जाती हैं। अपनी छुट्टियां ख़त्म होने के बाद उन्होंने सोपोर में अपनी बटालियन को फिर से ज्वाइन किया। उनकी बटालियन 13 जे.एंड.के राइफ़ल को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के लिए आगे बढ़ने का आदेश मिला। बटालियन ने 8 माउंटेन डिवीज़न के 192 माउंटेन ब्रिगेड के तहत कश्मीर में अपने आतंकवाद रोधी कार्यकाल को पूरा किया। हालांकि 5 जून को बटालियन के आदेशों को बदल दिया गया और उन्हें द्रास, जम्मू और कश्मीर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा द्रास सेक्टर में पाक सेना ने मजबूत किलेबंदी की, जो स्वचालित हथियारों से प्रबलित थे। श्रीनगर लेह रोड लेह को आपूर्ति की जीवन रेखा पर हावी होने वाले विश्वासघाती दृष्टिकोण के साथ 20 जून 1999 को कमांडर डेल्टा कंपनी के कैप्टन विक्रम बत्रा को ऑपरेशन विजय के दौरान पॉइंट 5140 पर हमला करने का काम सौंपा गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी कंपनी के साथ पूर्व दिशा की ओर और बिना शत्रु को भनक लगे हुए उसकी मारक दूरी के भीतर उस क्षेत्र के अंदर तक पहुंच गए। उन्होंने अपने दस्ते को पुनर्गठित किया और उन्हें दुश्मन के ठिकाने पर सीधा हमला करने के लिए प्रेरित किया। कैप्टन विक्रम बत्रा सबसे आगे अपने दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में 4 को मार गिराया। यह क्षेत्र बहुत दुर्गम खस्टर था और इसके बावजूद कैप्टन बत्रा ने अपने साथियों के साथ इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष कहा। 7 जुलाई 1999 को पॉइंट 4875 चोटी को कब्जे में लेने के लिए अभियान शुरू किया गया था और इस अभियान के लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह एक ऐसी मुश्किल जगह थी जहां दोनों ओर खड़ी ढलान थी और इसी एकमात्र रास्ते की शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी की हुई थी। इस कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा एक संकीर्ण पठार के पास से शत्रु ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इसका नेतृत्व करते हुए आमने सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 शत्रु सैनिकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार गिराया। इस लड़ाई के दौरान कैप्टन बत्रा को काफ़ी गंभीर जख्म लग गए। इतने जख्म लगने के बावजूद वे रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंके और वहां से भी शत्रुओं का सफाया हो गया। उन्होंने अपने साथी जवानों को एकत्र किया और सबसे आगे रहकर आक्रमण के लिए प्रेरित किया और लगभग एक असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह भी नहीं की और इस अभियान को दुश्मनों की भारी गोलीबारी में भी पूरा किया, किंतु जख्मों के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा वीरगति को प्राप्त हो गए। 2013 में बॉलीवुड फिल्म एलओसी कारगिल रिलीज हुई थी और पूरे कारगिल संघर्ष पर आधारित थी। अभिषेक बच्चन ने फिल्म में कप्तान विक्रम बत्रा की भूमिका निभाई थी। पॉइंट 4875 के ऐतिहासिक कब्जे के लिए कारण पहाड़ को उनके सम्मान में बत्रा टॉप नाम दिया गया। उस पहाड़ को उनके सम्मान के लिए बत्रा टॉप नाम तो दिया गया। जबलपुर छावनी में एक आवासीय क्षेत्र को कैप्टन विक्रम बत्रा एनक्लेव कहा जाता है। सेवा चयन केंद्र इलाहाबाद के एक हॉल का नाम विक्रम बत्रा ब्लॉक है।
आईएमए में संयुक्त कैडेट मेस का नाम विक्रम बत्रा मेस है। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में बत्रा सहित युद्ध के दिग्गजों के लिए एक स्मारक है। दिसंबर 2019 में नई दिल्ली के मुकरबा चौक और इसके फ्लाईओवर का नाम बदलकर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक कर दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा वर्ष 1999 में करगिल युद्ध के दौरान वीरता के अपने विशिष्ट कार्यों के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब